तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, अध्याय 12, अघासुर का वध और उद्धार। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी किस प्रकार भगवान ने अघासुर का वध करके उसको सारूप्य मुक्ति भगवान ने प्रदान की। अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्रदान की। अघासुर वैकुंठ चला गया भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करके, भगवान के द्वारा दी गई। तो गोलोक वृंदावन नहीं गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा वध किया गया था, इसलिए, लेकिन प्रतिकूल भाव से आया था। कृष्ण का अहित करने आया था, आघात करने आया था, तो इसलिए वैकुंठ गमन किया उसने, सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप प्राप्त करके, चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ में गमन किया अघासुर ने। गोलोक वृंदावन में तो नहीं जा पाया, क्योंकि गोलोक वृंदावन में तो केवल भगवान के अनुकूल भाव के भक्त ही प्रवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे आचार्य बोल रहे हैं। तो लेकिन एक बहुत जब उसका वध किया अघासुर का, तो अघासुर के शरीर से जो ज्योति निकली थी, महत ज्योति, वो भगवान में प्रवेश कर गई थी। ये दृश्य सबने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, देवताओं ने देखा, सभी ने देखा। तो अब यहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा
जो अघासुर की वध भगवान ने किया था जब भगवान कुमार अवस्था में थे। कुमार अवस्था मतलब पहले 5 साल तक कुमार अवस्था रहती है, उसके बाद 5 फिर 6 से 10वें साल तक पौगंड अवस्था रहती है, पौगंड बोलते हैं उसको। तो कुमार अवस्था में भगवान ने लीला की थी, कुमार अवस्था में भगवान ने लीला की थी। लेकिन भगवान के गोपाल सखा जो थे उन्होंने ये कथा ब्रज में आकर जब की, जब भगवान क्या पौगंड अवस्था में आ गए थे। कहने का अर्थ ये है कि ये कथा जब हुई, ये भगवान कुमार अवस्था में थे, लेकिन ये कथा के बारे में बताया गोपाल बालों ने जब ब्रज में आए वापस 1 साल बाद बताया। और ऐसा बोला उन्होंने जैसे आज ही ये घटना घटी है, जैसे आज ही ये घटना घटी है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इस प्रकार यहाँ पे हमारे आचार्यगण लिख रहे हैं, मतलब 1 साल बाद आके गोपाल बालों ने ब्रज में आके ये अघासुर के वध की कथा बताई, लेकिन ऐसे बताई कि आज ही मानो घटी हो, बल्कि वो जो ये जो अघासुर का वध हुआ था 1 साल पहले हुआ था। इसका वध 1 साल पहले का वध हुआ था, 1 साल पहले वध हुआ था, लेकिन ब्रज बाल गोपालों ने ऐसा बताया मानो आज ही वध हुआ हो। तो इस प्रकार तो भगवान की माया शक्ति जो थी, देखिए माया शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो वो जो भगवान जो नहीं है उसको ऐसा प्रकाशित करना कि जो नहीं है उसको है करके प्रकाशित करना, ये माया का कार्य है। और दूसरा माया का शब्द का अर्थ है भगवान का स्वरूप, भगवान की संवैधानिक रूप क्या है भगवान का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य बालक होना ही भगवान का स्वरूप है, मतलब भगवान की माया है, वो मतलब स्वरूप है भगवान का वो माया। माया शब्द के स्वरूप का भी अर्थ निकलेगा यहाँ पे। तो श्रुतियों में भी ऐसा प्रसिद्ध है, माया शब्द स्वरूप का वाचक है। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं श्री कृष्ण सभी अंश और अंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वह विधाता हैं, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले हैं। तो भगवान अघासुर में भी अघासुर क्योंकि सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ था, उसके शरीर से भी दुर्गंध चली गई थी। जिस प्रकार पूतना के शरीर से दुर्गंध चली गई थी जब उसको जलाया गया था, अगरू की सुगंध आ रही थी, उसी प्रकार यहाँ पे अघासुर के शरीर की भी दुर्गंध चली गई थी। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा स्पर्श किया गया था। भगवान जिसके अंदर प्रवेश कर गए थे वो उसके सारे पाप अघासुर के धुल गए थे, मुक्त हो गया था, पाप मुक्त। अघासुर भी क्योंकि तो ऐसा सारूप्य भी अघासुर को कैसे प्राप्त हुआ, प्रश्न उठता है। सारूप्य मुक्ति कैसे मिल गई अघासुर को? इसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी ही श्लोकों के द्वारा दे रहे हैं। भगवान जिनकी एक अंग की प्रतिमा को भी मन में ही कोई एक बार भी ध्यान कर ले, वह भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं, उसको सारूप्य मुक्ति दे देते हैं। जिस प्रकार खटवांग महाराज को एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो गई थी। खटवांग महाराज इन्होंने देवताओं की मदद की थी असुरों से लड़ने में। तो देवताओं ने उनसे कहा वर मांगो, तो खटवांग महाराज ने यही वर मांगा कि मुझे बताइए मेरी आयु कितनी शेष रह गई, मेरी आयु कितनी शेष रह गई। तो खटवांग महाराज को देवताओं ने सूचित किया कि तुम्हारी एक क्षण ही आयु रह गई। तो तुरंत खटवांग महाराज ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर, अपने हृदय में उनकी प्रतिमा पर ध्यान लगा के स्थित किया अपने हृदय में, और उनको भगवत प्राप्ति हो गई एक क्षण में, केवल भगवान पर ध्यान लगाने से।
तो उसी प्रकार अघासुर, जब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं उसको सारूप्य मुक्ति कैसे मिली सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो एक बार भी, एक क्षण के लिए भी भगवान की प्रतिमा पर ध्यान लगाता अपने हृदय में, उसको भगवान अपना धाम दे देते हैं, उसको अपना धाम दे देते हैं। वो भगवान जो सुख के कारण है संसार के लिए, वो भगवान जो नित्य हैं, वो भगवान जो स्वयं अवतारी हैं, क्योंकि वह अघासुर के मुख में स्वयं गए थे, तब उन्होंने इसको, इसलिए तो जो भगवान स्वयं उसके मुख में प्रवेश किए थे अघासुर के, तो अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिल गई, तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, कौन सी आश्चर्यजनक बात है। इस पर यदि कोई संदेह करे कि खटवांग महाराज तो भगवत गति हो मिली क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी भगवान की एक क्षण में, लेकिन यहां तो ये प्रतिकूल भाव से आया था ये अघासुर, तो इसको कैसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो यहां पे कहते हैं कि कृष्ण अवतार के समय कृपा शक्ति का पूर्ण उदय प्रवाह हो जाता है। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, भगवान का पूर्ण कृपा प्रवाह होता है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तो कृष्ण अवतार के समय कृपा शक्ति का पूर्ण उदय प्रवाह होता है। तो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान योगीश्वरों के भी योगेश्वर हैं, उनके लिए अघासुर को सारूप्य देना कोई बहुत बड़ी विस्मय करने वाली बात नहीं थी। कृष्ण संबंधी होने से किसी भी भाव वाला व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। कोई भी भाव हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, किसी भी भाव से अगर कृष्ण का चिंतन किया जाए तो वह मुक्ति तो निश्चित ही मिल जाती है उसको। लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं मिलता, वैकुंठ तो मिल ही जाता है उसको। अघासुर का शरीर बहुत काल तक, और बाद में भी जब अघासुर का शरीर सूख गया तो इतना बड़ी गुफा बना, मतलब उसका शरीर बहुत बड़ा था अघासुर का, खाल खाल रह गई थी, तो वो ब्रजवासियों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन गया था, और सखाओं के लिए, बाल सखाओं के लिए भी वह खेलने का स्थान बन गया था। तो वो ध्येय मरने के बाद भी अघासुर ने भगवान की सेवा ही की। वो ध्येय अघासुर का भगवान का क्रीड़ा स्थली बन गया था, क्रीड़ा सुख प्रदान किया था उसके ध्येय ने, अघासुर के ध्येय ने। इसलिए उसको भगवान का सारूप्य मोक्ष वैकुंठ में ही गया, वृंदावन में नहीं गया। वो गोलोक वृंदावन में नहीं गया, वो वैकुंठ चला गया चतुर्भुज धारण करके। आगे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, आगे ये चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। अब आगे हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं, इत्थं द्विजा यादव देवदत्त श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् प्रपृच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैशाख किं निगृहीत चेतसा। गोस्वामी बोले, उनके शौनक आदि ऋषि से बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे द्विजा, हे शौनक आदि ऋषियों से बोल रहे हैं सुत गोस्वामी कि स्वरातु भगवान, क्या है भगवान, स्वरातु भगवान अपने रक्षक हैं, भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं। स्वरातु, विष्णु रात नाम रखा गया परीक्षित महाराज का। विष्णु रात मतलब जो विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई थी, वह परीक्षित महाराज का नाम विष्णु रात है, श्रीमद् भागवतम में आता है। तो विष्णु रात जो ये थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान
स्वरातु मतलब हे परीक्षित, तुम्हारी रक्षा की भगवान ने। जब तुम गर्भ में थे अपनी माता उत्तरा के। स्वरातु देवदत्तः, वो भगवान जो देवताओं में शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण देवदत्तः। इत्थं विचित्रं चरितं श्रुत्वा, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि वो भगवान के जो चरित्र हैं, जो कथाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, तुम्हारी रक्षा की गई भगवान के द्वारा। हाँ, तो जो विचित्र चरित्र श्रुत्वा, सुनकर, जब ये अघासुर के विचित्र चरित्र को सुना परीक्षित महाराज ने, और ये भी सुना कि 1 साल बाद बाल गोपालों ने वृंदावन में अघासुर की कथा सुनाई थी, तो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शौनक, तो परीक्षित महाराज को ये बात, ये चरित्र बहुत विचित्र लगा। जब श्रुत्वा, जब सुना परीक्षित महाराज ने कथा, ये बात, श्रुत्वा व्यास किम एव पुण्यम, और केवल जो व्यासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का नाम है व्यासकी। उनका एक और नाम है सुखदेव गोस्वामी का व्यासकी, मतलब जो व्यासदेव के पुत्र हैं वो व्यासकी। व्यासकीम व्यासकीम एवं पुण्यः भूय अपि ही प्रपच्चः यत् चेता निग्रहितः। परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण को ही अपना रक्षक, अपना जीवन समर्पित किया था परीक्षित महाराज ने भगवान को। तो जब उन्होंने भगवान कृष्ण का ये विचित्र लीला चरित्र सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से, अघासुर के वध की बात, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने से प्रश्न पूछा, प्रपच्छः, प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, प्रपच्छः, वो किसके बारे में, विचित्र एवं पुण्य कथा जब सुनी, पुण्य मतलब शुद्ध करने वाली कथा जब सुनी, इत्थम विचित्रम चरित्रम श्रुत्वा, जब भगवान के विचित्र चरित्र को सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से, व्यासकीम, सुखदेव गोस्वामी तथा एवं पुण्य, इस पुण्य चरित्र को सुना, तो पुनः भूयः अपि प्रपच्चः, पुनः पूछा उन्होंने, यत् चेता निग्रहितः, क्योंकि परीक्षित महाराज का चित्त जो था, चेता निग्रहितः, कृष्ण चरित्र कथा में पूर्ण रूप से निमग्न हो गया था परीक्षित महाराज का चित्त। हाँ, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज से, जिनका चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण चरित्र में लग गया था, परीक्षित महाराज जिनके रक्षक भगवान थे, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया था, ऐसे परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण का पुण्य कथा, कृष्ण लीला सुनने के बाद एक प्रश्न पूछा। किससे? सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा था? ब्रह्मन् हरि कुमारे यतः कृतम अर्भक पोगंडके जुग्रहो अनंतर काल कृतम तत्कालीनम कथा भवेत्। हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, हरि, भगवान हरि कुमारे, कुमार अवस्था में जब थे, यत कृतम, ये लीला उस समय हुई जब भगवान कुमार अवस्था में थे। अर्भकः, तो बालकों ने ये कथा, अर्भक मतलब बालकों ने, पोगंड, जब भगवान छठे वर्ष के हुए उस अवस्था में, छठे वर्ष में भगवान जब छठे पोगंड अवस्था में हुए, जगहू, ये कथा सुनाई। कालः कृतम, समय में की गई ये लीला, तत्कालीनम कथा भवेत्। ये कैसे हो सकता है कि लीला 1 साल बाद पहले हुई है और बाल गोपाल आज बता रहे हैं जैसे आज ही ये घटना घटी हो, तो ये कैसे, वो काल कैसे आज प्रस्तुत हो गया? वो तो पूर्व काल था,
भूतकाल में ये कथा हुई, तो गोपाल बालों ने ऐसा क्यों कहा ब्रज में जाकर कि जैसे मानो आज ही ये घटना घटी हो? इसका कारण मुझे बताइए। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज। तो ये महायोगिन गुरो तत् ब्रूहि परम कोतुलम एतत् नूनम हरे एवह भवति न अन्यथा। 42वें श्लोक में कहते हैं महायोगिन, हे गुरुदेव, हे महायोगी, हे गुरुदेव, ततः मुझे बतलाइए, ब्रूहि, मुझे बतलाइए, आप बतलाइए, परम कौतूहलम, बड़े ही कौतूहल से, मतलब बड़े ही उत्कंठा पूर्वक पूछ रहे हैं ये प्रश्न। कौन? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बड़े ही उत्कंठा के साथ पूछ रहे हैं ये। कौतूहलम नूनम, निश्चय करके मुझे बताइए, आप निश्चय करके बताइए। हरे माया भवती अन्यथा, ये भगवान की माया शक्ति के अलावा और क्या कारण हो सकता है? ऐसा पूछ रहे हैं पर परीक्षित महाराज कि क्या भगवान की कैसी विचित्र माया शक्ति है कि 1 साल पहले की कथा आज बता रहे हैं, बाल गोपाल गण जैसे आज ही घटना घटी हो अघासुर के वध की। ये बताइए, भगवान की माया शक्ति इसका कारण थी क्या? पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, क्या भगवान की माया शक्ति इसका कारण थी? तो हे गुरुदेव, हे महायोगी, हे गुरुदेव, गुरु छत्र बंधवा अपि, हे गुरुदेव, मैं तो छत्र बंधवा हूं। छत्र बंधवा मतलब मैं तो क्षत्रियों के नाम पर धब्बा हूं। इस प्रकार बड़े ही विनम्रता के साथ परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। क्षत्रिय बंधवा हूं मैं। बंधवा मतलब जब परीक्षित महाराज ने आसपास जो जितने भी क्षत्रिय बैठे थे, जो कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से, जब देखा उनके हृदय में भी ये संशय उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है कि पहले की कथा आज बताई गई हो 1 साल बाद, और ऐसे करके बताई हो जैसे आज ही वो घटना घटी हो? तो परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा था, अपने आप को क्षत्रिय बंधवा करके कह रहे हैं कि मैं तो क्षत्रियों के नाम पर मैं तो पातकी हूं। मतलब मैं तो क्षत्रियों, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अपमान किया, मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया मैंने, उस ब्राह्मण के गले में। तो मैं तो क्षत्रिय के नाम पर, वो क्षत्रिय जो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, आज मैंने उस ब्राह्मणों का उसका मैंने अपमान किया। तो अपने आप को क्षत्रिय, उस अपराध का बोध हो रहा है परीक्षित महाराज को। कह रहे छत्र बंधवः अपि लोके धन्यतमः यत् वयम्, और संसार में लेकिन मैं छत्र बंधवा हूं, पतित हूं, क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हूं, फिर भी इस संसार में मैं अपने आप को धन्यतमः, धन्यतर और धन्यतमा कह रहे हैं आप, सबसे सुपरलेटिव डिग्री। मैं सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति हूं, मैं सबसे बड़ा धन्य हूं। क्योंकि यत् वयम् त्वत् पुण्यम कथा अमृतम मुहुः पिबाम। हे सुखदेव, हे महायोगी, हे गुरुदेव, मैं आपके मुख से कृष्ण कथा का निरंतर पान कर रहा हूं। मुझसे बड़ा धन्यतम व्यक्ति और कौन होगा इस संसार में? मैं पतित हूं, पाप युक्त हूं, क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हूं, फिर भी अब मैं सबसे बड़ा धन्यतम हूं, क्योंकि आपके मुख से मुझे हरि कथा सुनने का अवसर मिला है। कह रहे कृष्ण कथा अमृतम, और मुहु मतलब बारंबार पी रहा हूं। जब मैं एक बार मैंने सुनी तो मैं धन्य बना, जब मैंने दोबारा सुनी ये कथा आपके मुख से और सुनी कथा तो मैं धन्यतर बन गया। लेकिन जब मैं और कृष्ण कथा चरित्र सुन रहा हूं तो मैं धन्यतम बन गया। धन्यतम, गुड, बेटर, बेस्ट।
तो धन्यतम माया भवती। ये कह रहे हैं कृष्ण कथा अमृतम मुहु पिबाम, मैं पान कर रहा हूं प्रभु। हे गुरुदेव, आपके मुख से मैं पान कर रहा हूं। देखिए, जब ये भागवत कथा आरंभ हुई थी तो सारे देवता लोग अमृत का घड़ा भर के ले आए सुखदेव गोस्वामी के पास, और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं आप अमृत का घड़ा ले लीजिए, लेकिन हमें कृष्ण कथा सुनाइए आप। तो सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए उस समय। कहते हैं कि तुम अपने अमृत के घड़े को कृष्ण कथा समतुल्य समझते हो, जाओ, तुम अभी योग्य नहीं हो कृष्ण कथा सुनने की। तुम एक साधारण से अमृत को कृष्ण कथा समतुल्य समझते हो, समान समझते हो उसकी मूल्यता, तो अभी तुम योग्य नहीं हो। सारे देवताओं को भगा दिया सुखदेव गोस्वामी ने, भगा दिया था। तो यहां पे यही कह रहे हैं परीक्षित महाराज। आगे जब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछा और इस प्रकार उनके मुख से ये उक्ति सुनी परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने, इत्थम रस्म पृष्ठा सातु बादरायणी तत्स्मारिता अखिलः इंद्रिय अनंतरत भागवतः उत्तम उत्तमा कृच्छात पुनः लब्धवी दृशीतमः शने प्रतीयाः। इत्थम, इस प्रकार, पृष्ठा, पूछे जाने पर परीक्षित महाराज के ये प्रश्न, सातु बादरायणी, बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी, बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी, ततः स्महरितः, ये प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी समाधि में चले गए। ये प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी प्रेम समाधि में चले गए। सुखदेव गोस्वामी स्मारितः बादरायणी तत्स्मारित, भगवान का स्मरण में समाधि में चले गए वो। अखिलः इंद्रिय अंतः अनंत हृतः, उनके सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया सुखदेव गोस्वामी। जैसे ही प्रश्न सुना सुखदेव गोस्वामी ने, उनकी सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया सुखदेव गोस्वामी की इंद्रियों ने। महाराजा सुखदेव गोस्वामी की इंद्रियों ने, क्योंकि समाधि अवस्था में चले गए सुखदेव गोस्वामी। ये प्रश्न सुनते ही परीक्षित महाराज का और अनंत हृत, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, इनएक्टिव हो गई, कोई क्रियाशीलता चली गई, समाधि में चले गए। अनंत हृतः भागवत उत्तम उत्तम कृच्छात पुनः, और उसके बाद भागवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, भागवत उत्तम उत्तम, भागवतों में भी उत्तम वो सुखदेव गोस्वामी महाभागवत थे, महावैष्णव, शुद्ध वैष्णव, महाभागवत उत्तम उत्तम कृच्छात, बड़े ही कृच्छात मतलब बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही डिफिकल्टी के साथ, कृच्छात बड़े ही बलपूर्वक उन्होंने पुनः लब्धा बही दृषि, पुनः अब इस समाधि से बाहर आए, बड़े ही, क्योंकि उनको पता है कि परीक्षित महाराज के पास समय कम है, 7 दिन का समय है, इसमें मुझे कथा बतानी है। अभी तो शुरुआत ही हुई है कथा 10वें स्कंद की, तो और भगवान की रमणीय कथा सुनानी है, चरित्र सुनाना है। तो बड़े ही मुश्किल के साथ से बलपूर्वक अपनी समाधि अवस्था को दूर भगाया, उस समाधि अवस्था से बाहर निकले सुखदेव गोस्वामी। भागवत उत्तम उत्तम कृच्छात पुनः पुनः लब्ध बही दृष्टि, बाहरी दृष्टि वापस आई उनकी, नहीं तो अंतर्दृष्टि हो गई थी। अब बही दृष्टि पुनः प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी शनि धीरे धीरे अभी बलपूर्वक अपने आप को समाधि से बाहर निकाल रहे थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन धीरे समय लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे शनि उस अवस्था से, उस प्रेम समाधि की अवस्था से बाहर आ रहे थे सुखदेव गोस्वामी। शनि प्रति आहा,
और धीरे धीरे बाहर आए और आहा बोले, कथा बोलनी आरंभ की परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने। आहा, परीक्षित महाराज को ये कथा पुनः बोलना आरंभ किया सुखदेव गोस्वामी ने। आहा, तो भगवान कृष्ण की कथा लीला का वर्णन करने लगे पुनः उस समाधि अवस्था से बाहर निकलकर सुखदेव गोस्वामी। ये प्रश्न ऐसा था कि उनको स्मरण हो आया कि क्या कारण था कि भगवान की ये कथा 1 साल बाद बोली गई ब्रज में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण आगे बताएंगे, और वो जो कारण था उस कारण के विषय में उसके पीछे कथा है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे भगवान से, और उसके पीछे क्योंकि कथा है, उस ब्रह्म विमोहन लीला का स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी समाधि में चले गए थे, क्योंकि वही कारण छुपा हुआ है वहीं पर। इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है उस लीला में जिसमें ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर। तो उस ब्रह्म विमोहन लीला का स्मरण करके समाधि में चले गए थे। तो बहुत मुश्किल से बलपूर्वक बाहर आए हैं समाधि से, और पुनः बोल रहे हैं, भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। किसको? परीक्षित महाराज को और अन्य सभी ऋषि जनों को। वहां पे व्यासदेव बैठे हुए हैं, स्वयं व्यासदेव बैठे हुए हैं, अपने पुत्र के मुख से कथा सुन रहे हैं। जिनको उन्होंने भागवत पढ़ाई सुखदेव, उनके मुख से ही कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव तो शुक हैं। शुक मतलब राधा रानी के तोते हैं। ये राधा रानी के तोते हैं ये सुखदेव। तो निरंतर कृष्ण कथा करते हैं। तो अब जब तोता किसी फल पे मुख मार देता है चोंच से, तो वो फल मीठा हो जाता है। मैंने खाया हुआ है एक अमरूद, जो तोते का झूठन, तो वो बहुत मीठा हो गया, फल मीठा हो जाता है जब तोता मुख मारता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये कथा निस्सरित हो रही है, बाहर निकल रही है। ये सरिता निस्सरित, ये जो नदी का प्रवाह, कृष्ण रसायन प्रवाह, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा था, और ये आस्वादनीय हो गया है, सुस्वादु हो गया है। तो इस प्रकार कहने लगे। इन श्लोकों पर ये टोटल 5 श्लोक हैं। इस पर हमारे आचार्यगण जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं, इनकी हम अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं, कि जीव गोस्वामी अपनी वैष्णव तोषणी टीका इन 5 श्लोकों पर क्या लिखते हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी लिखते हैं, यहां अकस्मात श्री उग्र श्रवा सूत कहने लगे। सूत गोस्वामी का नाम उग्र श्रवा भी है, सूत गोस्वामी का नाम। एक्चुअली शुद्ध गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं, किसको? शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ये शौनक ऋषि कौन है? ये ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र हैं। ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं शौनक, और उनके साथ अनेक हजारों मुनि जन, क्षत्रिय जन, ब्राह्मण सब बैठे हैं, और ये नैमिषारण्य में कथा चल रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनी थी शुकताल में, हरिद्वार के पास। किससे? सूत गोस्वामी, ये उग्र श्रवा, ये बैठे थे उस कथा में। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा बता रहे थे। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि से, क्योंकि ये प्रसंग, इस प्रसंग में परम आनंद की विशिष्टता है। विशेष क्या है? परम आनंद है इस प्रसंग में। इसलिए उन दोनों श्रोता और वक्ता की स्तुति करने लगे। सूत गोस्वामी दोनों की स्तुति कर रहे हैं, परीक्षित महाराज की इधर स्तुति कर रहे हैं अपने श्लोकों के द्वारा, और सुखदेव गोस्वामी की भी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जो ये लीला का अभी चरित्र बताने वाले हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, इसमें भगवान की परम आनंद विशिष्टता है, विशेष प्रकार की लीला है ये। इसमें परम आनंद ही आनंद है।
इस चरित्र के श्रवण से परीक्षित महाराज में वियोगमय कृष्ण प्रेम का आविर्भाव हो गया था। अब अघासुर का चरित्र अभी तक जो भी सुना, उससे परीक्षित महाराज के हृदय में वियोग उत्पन्न हो गया था कृष्ण भगवान के प्रति। भगवान कृष्ण का वियोग अनुभव कर रहे थे परीक्षित महाराज। तो उनका चित्त निग्रहित हो गया, मतलब चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण लीला में, कृष्ण चरित्र महाचरित्र समुद्र में निमग्न हो गया था, डूब गया था। प्रेम का आविर्भाव हो गया था परीक्षित महाराज के हृदय में, और इसके कारण उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये पुण्य कथा, कृष्ण पुण्य कथा चरित्र, पुण्य का अर्थ हो गया जो शुभता प्रदान करे, जो मंगलमय हो, जो शुभ करे, शुभप्रद, इसे बोलते हैं शुभप्रद। वो शुभप्रद पुण्य कथा परीक्षित महाराज के मन में पीड़ा थी, और वो जो पीड़ा थी वियोग की, वो विरह जो अनुभव कर रहे थे परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण की कथा सुनकर, अभी तक जो सुनी, वो ये कृष्ण कथा ही उसकी औषधि थी, उस विरह प्रेम की औषधि थी ये कृष्ण कथा। तो इसलिए परीक्षित महाराज उत्कंठा के साथ, कौतूहल के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, कथा सुनाइए सुनाइए सुनाइए। पूर्व काल में ये कैसे संभव हुआ कि भगवान की कुमार अवस्था थी, अब भगवान ने जब अघासुर को मारा, और ऐसे सखाओं ने कैसे कहा कि जैसे मानो आज ही ये कथा हुई हो। ये कैसे हुआ, ये किस प्रकार हुआ, परीक्षित महाराज का प्रश्न है। इसका ये तात्पर्य है कि इस बात हमारे हृदय में कौतुक उत्पन्न कर रही है, बात हमारे हृदय में उत्कंठा उत्पन्न कर रही है। हे महायोगिन, हे सुखदेव, सुखदेव को महायोगी करके क्यों पुकारा परीक्षित महाराज ने, हे महायोगिन? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि महायोगी हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि भगवान की परम भक्ति से युक्त हैं, भगवान की परम भक्ति से युक्त हैं, कृष्ण प्रेम से युक्त हैं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए महायोगिन करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। अर्थात उनके लिए कोई भी भगवान का चरित्र सुखदेव गोस्वामी से अज्ञात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी किसी चरित्र को ना जानते हों, इसलिए महायोगिन करके पुकार रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कि आपसे कोई भी भगवत चरित्र अज्ञात नहीं है। हाँ, और जो गुरुजन होते हैं, वो गुरुजन अपने प्रिय शिष्यों के प्रति कुछ भी गोपनीय बात नहीं रखते। मतलब उनके लिए कुछ भी गोपनीय, सारी बातें शिष्यों को बता देते हैं, सारे गोपनीय तत्व सत्य शिष्यों को क्या कर देते हैं, उनके हृदय में डाल देते हैं। गुरुजन अपने शिष्यों से कुछ भी बात गोपनीय नहीं रखते। तो परीक्षित महाराज महायोगिन करके मानो बता रहे हो सुखदेव गोस्वामी से, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मैं जानता हूं आप जैसे तत्वज्ञ, आप जैसे महाकृष्ण भक्त, भागवत उत्तमा अपने मेरे जैसे शिष्य से कोई भी बात गोपनीय नहीं रखेंगे, कोई भी बात गोपनीय नहीं रखेंगे। इसलिए हे प्रभु, हमें इसका उत्तर दीजिए, ऐसा कैसे हुआ? भगवान हरि तो दुर्घटना घटना अघटन घटन पटियसी, अघटना घटना पटियसी का मतलब हुआ, अघटन मतलब जो घटना नहीं था, घटन वो घट जाता है। भगवान की शक्ति से संभव हो पाता है, भगवान की दिव्य शक्ति से अघटन भी घटन बन जाता है और घटन भी अघटन हो जाता है। ये भगवान इसे बोलते हैं अघटन घटन पटियसी। हाँ, ये शब्द आया है यहाँ पर। नित्य परिकर हैं, अन्य गाया विमोह। क्या वो माया से मोहित, ये प्रश्न कहा था ना परीक्षित महाराज ने, क्या वो माया से मोहित हो गए थे? तो सुखदेव गोस्वामी मानो बता रहे हों कि नहीं, ये जो सखा गोप हैं, ये तो नित्य परिकर है, भगवान के नित्य पार्षद हैं। ये तो कभी माया शक्ति में आते नहीं, माया इनको प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, ये महामाया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हाँ, योग माया शक्ति से सब भूल जाते हैं। योग माया शक्ति इनको ग्रसित करती है भक्तों को,
याद रखिए, योग माया शक्ति और महामाया शक्ति में बहुत अंतर है। योग माया शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति के रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। योग माया शक्ति भक्तों पर अपना प्रभाव डालती है और महामाया शक्ति हम जैसे मायाबद्ध जीवों पर प्रभाव डालती है। जो कृष्ण से अपना संबंध भूल चुके हैं उन जीवों पर महामाया शक्ति प्रभाव डालती है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य परिकर होते हैं, उन पर जो प्रभाव डालती है वो है योग माया शक्ति भगवान की। तो इस प्रकार श्रवण के लिए उत्सुक होकर परीक्षित महाराज ने गुरुदेव को प्रोत्साहित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे और अपना आपको छत्र बंधु करके पुकार रहे हैं। छत्रियों में पतन, पतित छत्री, इस प्रकार बड़ी विनम्रता। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सुनकर बादरायण ऋषि उत्तर देने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी के नाम में उनके पिता का नाम उल्लेख किया, इसलिए बादरायणी करके पुकारा। यहाँ पे बादरायणी मतलब उनके पिता के नाम से संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, उनके पिता व्यासदेव के नाम से बादरायणी। तो ये महात्म्य प्रकट किया कि सुखदेव गोस्वामी अपने पिता को भी आनंदित करने वाले थे, इसलिए उनका नाम। तो परीक्षित महाराज मान लो ये बोल रहे हो कि आपने अपने पिता व्यासदेव को आनंदित किया, आप मुझे भी आनंदित कीजिए, मुझे भी कृष्ण कथा का और पान कराइए। आप जैसे घास पर बैठकर भोजन करना। अब परीक्षित महाराज का ये विशेष जो प्रश्न था, इससे सुखदेव गोस्वामी के हृदय में कृष्ण की अनेक मधुरिमाओं का स्मरण हुआ आया। अब कृष्ण की अनेक माधुर्य लीलाओं का स्मरण हुआ आया इस प्रश्न से, परीक्षित महाराज के प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में अनेक मधुरिमाओं से युक्त लीलाओं का स्मरण हुआ आया, इसलिए समाधि अवस्था में चले गए, प्रेम समाधि में चले गए सुखदेव गोस्वामी। इन माधुरी आदि से शुद्ध की अखिल इंद्रियों, जो सुखदेव गोस्वामी के भगवान की प्रेम माधुरी से लीलाओं का स्मरण करके उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, मानो इन प्रेम माधुरी चरित्रों ने, भगवान की प्रेम और माधुर्य से युक्त चरित्रों ने, लीलाओं ने सुखदेव गोस्वामी की इंद्रियों को चुरा लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि अब इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, उनकी आंखों में अश्रु थे, कंपन था, रोमांचित थे सुखदेव गोस्वामी। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा था उनके शरीर पर। वो कुछ कहने के लिए अब अयोग्य थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, नहीं कह पा रहे थे। अर्थात प्रेम की अतिशयता से कृष्ण की उन्हें स्फूर्ति हो रही थी, क्योंकि प्रेम की अतिशयता थी और उनकी सभी इंद्रियों की वृत्तियां लीन हो गई थी। तो इस प्रकार बड़े प्रयत्न से जब उच्च स्वर में जब वहां पे कीर्तन आरंभ किया, जब सुखदेव गोस्वामी प्रेम अवस्था में चले गए, प्रेम समाधि में चले गए, तो अब सुखदेव गोस्वामी को उस समाधि से कैसे बाहर लाएं, इसके लिए सबने वहां पे कीर्तन शुरू कर दिया, नाम संकीर्तन आरंभ किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र का नाम संकीर्तन आरंभ किया सबने, क्योंकि जब परीक्षित महाराज बैठे थे कथा सुनने, तो उन्होंने अपने पुत्र जन्माजय, जो उनका पुत्र था परीक्षित महाराज का, उससे सारे वाद्य यंत्र अपने पास मंगवा कर रख लिए थे, क्योंकि बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी समाधि में जा रहे थे कृष्ण कथा बोलते बोलते। तब सुखदेव गोस्वामी को बाहर लाना है समाधि से, तो फिर वो वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते थे सारे ऋषिगण और परीक्षित महाराज, और नाम संकीर्तन आरंभ करते थे। तो नाम संकीर्तन आरंभ किया था सबने, और उसके बाद धीरे धीरे बलपूर्वक सुखदेव गोस्वामी अपनी समाधि, प्रेम समाधि से बाहर आए थे। शंख, दुंदुभी, श्रृंग, करताल सब वहां पे वाद्य यंत्र रखे हुए थे, परीक्षित महाराज ने अपने पास सब बजा रहे थे, ताकि किसी तरह बाहर आए, अपनी प्रेम समाधि से बाहर आए। क्योंकि अभी भगवान की माधुर्यमय लीलाओं का स्मरण करके प्रेम में
उन्मत्त हो गए हैं, उनका हृदय आवेशित हो गया है कृष्ण प्रेम में सुखदेव गोस्वामी का। तो इस प्रकार ऐसी प्रसिद्धि ही श्री सुखदेव गोस्वामी अब जाग गए। जब नाम संकीर्तन आरंभ हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का, तो अपनी अपनी अब प्रेम समाधि से बाहर आए सुखदेव गोस्वामी, और प्रेम की अधिकता से धीरे 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 करके फिर अपनी कथा पूरा पुनः आरंभ की, कृष्ण कथा। कहीं कहीं श्री स्वामी इस बात को बोलते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने पुनः अपनी कथा आरंभ की। अब जो कथा कहेंगे सुखदेव गोस्वामी, वो कथा है वो भगवान कृष्ण की कथा, जो यादवों के देवता हैं, इसलिए उनको जो उत्तरा, जिन्होंने यादवों की रक्षा की थी, उन्होंने माता उत्तरा की रक्षा की थी, जिनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की रक्षा की थी जब कर्ण ने आया था, कई बार रक्षा की उन्होंने, और इसलिए उनका नाम यादव देवदत्ता है। भगवान का नाम है यादव देवदत्ता। उन्होंने उनके जीवन को लुटाया। किनके जीवन को लुटाया? परीक्षित महाराज के जीवन को लुटाया, माता उत्तरा के जीवन को लुटाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, एक अबला उत्तरा नारी के गर्भ की तरफ लक्ष्य भात बांध 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 करके, देखिए तो कहां बचना था। भगवान ने रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की, उनके गर्भ में पल रहे शिशु बच्चे की रक्षा की, उसकी रक्षा की परीक्षित महाराज की, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की रक्षा की, सारे पांडवों की। वह भगवान इसलिए देवदत्त कहलाते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उनको देवदत्त करके पुकारे हैं, देवदत्त। अघासुर के वध की कथा को उन्होंने ऐसा कहा जैसे आज ही हुआ है, तत्कालीन लीला है, इस प्रकार। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। अब ये हमारा आज का जो अध्याय है, जो 12वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ, 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 13वें अध्याय में ब्रह्म मोहन लीला, ब्रह्म मोहन लीला मतलब ब्रह्मा जी को विमोहित करने वाली लीला अब कहेंगे सुखदेव गोस्वामी। जिस लीला का स्मरण करके पहले वो प्रेम समाधि में चले गए थे, अब वो बलपूर्वक बाहर आए हैं कृष्ण नाम संकीर्तन से, भारी बाह्य चेतना में आए हैं। अब फिर पुनः कृष्ण चरित्र को बोलेंगे, और वो है ब्रह्म विमोहन लीला। अब इस समय है, मैं 2-3 श्लोक पढ़ देता हूं इस ब्रह्म विमोहन लीला। तो अब हम 13वें अध्याय में आ गए हैं। 13 अध्यायः श्रीशुकावाच। 13 अध्याय, 13वां अध्याय पे हम आ गए हैं 10वें स्कंद के। ये ब्रह्म विमोहन लीला। साधु पृष्ठं महाभागा त्वया भागवत उत्तमा, यत् नूतं शीशस्य श्रवन् अपि कथां मुहुः, सतामयं सारभृतां निसर्गो यद् अर्थवाणी श्रुतचेतसामपि, प्रतिक्षणं नव्यद् अच्युतस्य यत् स्त्रिया विटनाविव साधुवार्ताः। सुखदेव गोस्वामी अब समाधि अवस्था से बाहर आकर इस प्रकार बोले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और अन्य हजारों जो मुनिजन, नारद मुनि बैठे थे, महर्षि वेद व्यास बैठे थे, और जितने भी सप्त ऋषि बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे वहां पे उस कथा में, सब। साधु पृष्ठ महाभागा, सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज की कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, भागवत उत्तम, तुम तो भगवान कृष्ण के उत्तम भक्त हो, भागवत हो, उत्तम भागवत हो परीक्षित, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। भागवत उत्तम, भागवतों में भी श्रेष्ठ हो तुम परीक्षित। महाभाग, हे भाग्यवान परीक्षित।
साधु पृष्ठम महाभागा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा साधु बहुत अच्छा प्रश्न किया गया। साधु पृष्ठम, पृष्ठ मतलब पूछा है तुमने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने परीक्षित। क्यों? क्योंकि तुम महाभागवत हो, शुद्ध भागवत ही ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवत उत्तमः, और तुम जैसे साधुओं के लिए यत ईशस्य कथामुः श्रवणन अपि नूतन यसी। क्या बता रहे, कह रहे सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित, तुम जैसे भागवत उत्तम साधुओं के लिए, संतों के लिए जितनी बार भी कृष्ण कथा कही जाती है, बार बार सुनने के बाद भी, पुनः पुनः सुनने के बाद भी तुम्हें नवीन नूतन कृष्ण कथा लगती है। कृष्ण कथा तुम्हें नई नई ही लगती है, बार बार सुनने के बाद भी तुम्हें कृष्ण कथा हमेशा नई नई लगती है, नई नई लगती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास आते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मुझे हे गदाधर, मुझे ध्रुव चरित्र सुनाओ भागवत से। और गदाधर पंडित ध्रुव चरित्र सुनाते थे महाप्रभु को। अब एक बार सुनते, पूरी कथा सुना दी ध्रुव चरित्र की, महाप्रभु कहते थे मुझे और सुनाओ, ये पुनः सुनाओ ध्रुव चरित्र। और कम से कम 80-80 बार, 90-90 बार ध्रुव चरित्र को बारंबार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो यहीं पे वही पॉइंट बोल रहे हैं, वही उस पर ही यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि हे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित, तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्तों के लिए यत नूतन, ये जो कृष्ण ईशस्य, भगवान ईश मतलब भगवान कृष्ण की कथा, श्रवण अपि सुनने के बाद, कथा मुहु बारंबार, मुहु मतलब बारंबार, बारंबार सुनने पर भी नित्य नवीन ही लगती है कृष्ण कथा। ये कृष्ण कथा के विशेष गुण हैं, मतलब या तो उन शुद्ध भक्तों का ऐसा गुण है, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती, और सुनने का मन करता है। जब बारंबार उसी कथा को रिपीट किया जाए, उसकी पुनरुक्ति की जाए, फिर भी वो कथा पुनः पुनः सुनने की इच्छा करती है। ऐसे होते हैं वैष्णव, जिनको कृष्ण कथा रुचि आ गई है, जिनका जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण कथा बन गया है, कृष्ण का चरित्र सुनने का जिनका लक्ष्य बन गया है जीवन का, वो शुद्ध भागवत कहलाते हैं, वो भागवत उत्तम कहलाते हैं, भाग्यवान कहलाते हैं वे जन। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, नूतन ईशस्य श्रवण अपि कथा मुहु। बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने परीक्षित, क्योंकि भगवान की कथा को बारंबार सुनने की पर भी वह नई नई लगती है। क्यों नई लगती है? क्योंकि कृष्ण का माधुर्य अनंत है, कृष्ण की लीला अनंत है, कृष्ण अनंत माधुर्य रस से भरे पड़े हैं, तो जब भी सुनते एक नया प्रकार का रस आस्वादन करते हैं, फिर पुनः सुनते हैं उसी कथा को, तो फिर एक नया रस का आस्वादन करते हैं भक्तजन, वैष्णव जन। इसलिए नित्य नवीन नूतन ही लगती है कृष्ण कथा। इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं, उनको भाग्यवान कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। आगे कह रहे हैं, सतामये सार्भृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतचेतसामपि प्रतिक्षणम नववद अच्युतस्य यत् स्त्रिया बेटानाम इव साधु वार्ता। कह रहे हैं भक्त जन सारभृताम होते हैं, सार मतलब सारग्रही होते हैं। एक होता है भारग्रही, जैसे गधा वो भार उठाता है फिर उसको थोड़ा सा भोजन मिलता है। एक होता सारग्रही, उसका उदाहरण है भंवरा या मधुमक्खी। वो फूलों से सार को ग्रहण कर लेती है, फूलों का भोज नहीं उठाती, फूलों से शहद को ले लेती है, आस्वादन करती है उस मधु को, तो फूलों का सार ले लेती है, वो सार ले लेती है, उनको बोलते हैं सार भ्रताम। तो यहां पे सार भ्रताम परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सताममयम, तुम जैसे साधु जन, संत जन
जो सार भ्रताम होते हैं, रसिक होते हैं, रसिक वैष्णव जन होते हैं, जिनको रस आता है भागवत कथा में, सार भ्रताम सतामयम विसर्गयत, विसर्गा मतलब जिनका स्वभाव ही बन गया है कृष्ण कथा में डूबे रहने का। विसर्गा, विसर्गा मतलब जिनका स्वभाव ही बन गया है कृष्ण कथा में निमग्न चित्त, महाअमृत चित्त, निमग्न रहते ही हैं जो कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकते। उनको प्रतिक्षण प्रतिदिन कृष्ण कथा सुननी ही सुननी है, उसके बिना वो झटपटाते हैं, उसके बिना वो महा वियोग का अनुभव करते हैं कृष्ण के प्रति। ऐसे विसर्ग तुम्हारी, और जिनकी वाणी श्रुति चेतसाम, जिनकी वाणी, जिनके कान, जिनका चित्त कृष्ण कथा में ही डूबा रहता है। यहां पे बोल रहे हैं क्या, यत अर्थवाणी श्रुति चेतसामपि, जिनकी वाणी, जिनके कान कर्ण, जिनका चित्त निसर्ग ही रहता है, कृष्ण की कथा में ही निमग्न रहता है, डूबा रहता है, तुम वो वैष्णव हो, इससे तुम भाग्यवान हो। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वाणी श्रुति चेतसाम अपि, इसलिए अच्युतस्य, वो भगवान जिनकी, जो खुद भी अच्युत हैं, जो कभी इस रस से नहीं गिरते, वो उनके भक्त भी अच्युत हैं, क्योंकि वह भी इस रस को ग्रहण करते रहते हैं। च्युत मतलब गिरना, अच्युत मतलब जो नहीं गिरते। अच्युतस्य करके यहां पे पुकार रहे हैं, भगवान का नाम है अच्युत। कौन? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अच्युतस्य, अच्युतस्य अर्था साधु वार्ता, जो भगवान अच्युत की जो कथा है, चेतसाम, उनके हृदय में प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम हर क्षण, साधुओं की हृदय में जो अच्युत की कथा है, कृष्ण कथा है, नव्यवत नवनीत की तरह अनुभव करते हैं। वो नवनीत, नवनीत मतलब जो हमेशा से नया रहता है, नया नूतन, नित्य नूतन रहता है। जो नित्य नूतन रहता है वो कृष्ण कथा नित्य नूतन रहती है, साधुओं की वार्ता। प्रतिक्षणम नववद इव विटानाम यत स्त्रियः। क्या उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं विटानाम यत स्त्रिया, जैसे कामुक व्यक्ति स्त्री की जब कथा सुनता तो उसको नई नई कथा ही प्रतीत होती है कि नई नई कथा सुनना चाहता है वो। उसे हमेशा जब भी स्त्री की कथा सुनता है कामुक व्यक्ति तो उसको नवीन नवीन प्रतीत होती है। ऐसे ही भगवान साधु जनों की, रसिक जन, जब वैष्णव जन कृष्ण कथा सुनते हैं उनको नववद मतलब नित्य नूतन, नित्य नवीन ही प्रतीत होती है। उदाहरण, जैसे कामुक व्यक्ति स्त्री की कथा सुनने में नित्य उत्सुक रहता है, उत्कंठित, तो नया नया लगता है उसको, कामुक व्यक्ति को। उसी प्रकार एक रसिक वैष्णव जन जब भगवान कृष्ण कथा का चरित्र सुनते हैं उनको नित्य नित्य बोरिंग नहीं लगता, उनको नित्य नित्य नवीन नवीन लगता है। प्रतिक्षण हो गया समय। इसलिए ये कृष्ण कथा है, अमृतमयी कृष्ण कथा है ये। इसको सुनने में हमें इतना उत्सुक होना चाहिए, चाहे वो बार बार ही रिपीट क्यों नहीं की गई हो कथा, फिर भी नित्य नवीन ही लगती है एक साधु को, एक वैष्णव रसिक जन को। सार, इसलिए वो सार भ्रताम करके पुकारा। सार ग्रहित होते हैं भक्त, सार को ग्रहण करते हैं। कृष्ण नित्य तत्व, कृष्ण भक्ति करुणा अनुसंधान, नित्य तत्व है कृष्ण भक्ति, इसका अनुसंधान, इस पर रिसर्च हो, इस पर सुनते रहे, बस यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन भर कृष्ण कथा सुनते रहे हम, और कृष्ण कथा के बिना हम झटपटाएं, हमें लगे नहीं, हमें लगे कि हमें बिल्कुल प्रतिकूल लगना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम नहीं रह सकते कृष्ण कथा के सुनने के बिना, हम नहीं रह सकते। जैसे जब मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव जन कृष्ण कथा सुनने के बिना या बोलने के बिना जीवित नहीं रह पाते, वो नहीं रह पाएंगे। वो ऐसे झटपटाते हैं जैसे मछली पानी के बाहर झटपटाती है, ऐसी एक वैष्णव
कृष्ण कथा सुनने के बिना झटपटाता है। इस प्रकार यही बोल रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। अब हम आगे और अब ये ब्रह्म विमोहन लीला सुनेंगे भगवान की सुखदेव गोस्वामी के मुख से। कल पुनः हम एकत्रित होंगे और ये त्रयोदशोध्याय का आरंभ करेंगे हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं उनके तात्पर्य के सहित हम चर्चा करेंगे, पठन करेंगे, बोलेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।